Good morning, student. We are going to deliver a lecture on iteration statement. First of all, what is iteration statement? The iteration statement allow a set of instruction to be performed repeatedly until a certain condition is fulfilled. इटरेशन स्टेटमेंट क्या होती है? इटरेशन स्टेटमेंट एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करती है जब तक कंडीशन क्या है आपकी फुलफिल है। जैसे ही कंडीशन आपकी फुलफिल या सेटिस्फाइड नहीं होती तो आप क्या होते हैं, उस ब्लॉक से बाहर आ जाते हो और आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाते हो। इटरेशन स्टेटमेंट को ही क्या बोला जाता है? लूपिंग स्टेटमेंट। इनको लूप भी बोलते हैं। C++ में 3 टाइप के आपके लूप होते हैं। फर्स्ट आपका फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। यहां पर हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली व्हाइल लूप। व्हाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। देखो, लूपिंग आपकी 2 टाइप की होती है, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप वो लूप होते हैं जो एंट्री टाइम कंडीशन को चेक करते हैं। ये एक्सप्रेशन इसको चेक क्या करेंगे? एंट्री टाइम। और एग्जिट कंट्रोल लूप कौन से होते हैं? जो एग्जिट टाइम कंडीशन को चेक करते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप तो आपके फॉर और व्हाइल लूप होते हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप है वो कौन सा? आपका डू व्हाइल लूप। यहां पर एक लूप बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं लूप कैसे क्रिएट करते हैं, लूप कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमें 4 चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशियलाइजेशन। लूप हमारा कहां से स्टार्ट होगा? टेस्ट एक्सप्रेशन। यहां पर हम कंडीशन को चेक करेंगे। टेस्ट एक्सप्रेशन के ही दौरान जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहेंगी। बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप ये आपका बॉडी ऑफ लूप है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ये यहां पर एक्सप्रेशन अगर आपकी ट्रू रहेगी, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहेंगी। अपडेट एक्सप्रेशन। अब सपोज करो आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 होगी, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, मतलब अपडेट करेंगे। आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे, या आई की वैल्यू सपोज करो यहां तो 1 से 10 है तो इंक्रीमेंट करेंगे। अगर 10 to 1 है तो क्या करेंगे? हम डिक्रीमेंट करेंगे। तो ये अपडेट करना है किसी भी एक्सप्रेशन को। इस तरह हम एक लूप इन चारों स्टेटमेंट के द्वारा हम एक कंप्लीट लूप बना सकते हैं। फर्स्ट क्या है? इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, बॉडी ऑफ लूप, अपडेट एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का सिंटैक्स है, सबसे पहले क्या होगा आपका? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब लूप हमारा कहां से स्टार्ट हुआ। फिर क्या लिखेंगे हम? व्हाइल, इसके अंदर एक्सप्रेशन डालेंगे, कोई भी टेस्ट एक्सप्रेशन हो सकती है। जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू रहेगी ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और इसी के अंदर हम क्या करेंगे? एक्सप्रेशन को अपडेट करेंगे। अब देखो, एक बार आपका इनिशियलाइज होगा, सपोज करो आपका कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 से स्टार्ट हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। अगर आपका 1 से स्टार्ट हो गया तो फिर किसको चेक करेगा? टेस्ट एक्सप्रेशन। अगर यहां पर एक्सप्रेशन फुलफिल है, सेटिस्फाइड है या ट्रू है, यहां पर जैसे ही एक्सप्रेशन आपकी ट्रू है तो जितनी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब जो एग्जीक्यूट होने के बाद आप एक्सप्रेशन को अपडेट करोगे। अपडेट करने के बाद दोबारा लूप में जाएगा, यहां कंडीशन चेक करेगा, यहां कंडीशन अगेन आपकी ट्रू है तो देन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूट एंड फिर क्या करेगा? अपडेट कर देगा एक्सप्रेशन को। और जैसे ही फिर ये एक्सप्रेशन को चेक करेगा। एक्सप्रेशन जब तक आपकी ट्रू रहेगी तब तक बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जैसे यहां पर एक्सप्रेशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, ये कहां चला जाएगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट में। इफ योर एक्सप्रेशन इज ट्रू देन द बॉडी ऑफ लूप, इफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, ये एक्सप्रेशन आपकी ट्रू है, देन बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूट। इट विल check the condition, again check the condition. If your condition is true then body of loop will be execute. As soon as if your condition is false then body of loop will be skipped and goes to next statement. हम इस
एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ये एक्सप्रेशन अगर हमारी ट्रू है तो ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर हम अपडेट करेंगे एक्सप्रेशन के अंदर। एक्सप्रेशन को अपडेट करने के बाद फिर कंडीशन को चेक करेंगे। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो फिर जितनी भी लूप के अंदर स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है, उनको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर अपडेट करेगा, फिर इस एक्सप्रेशन पे जाएगा। अगर यहां पर एक्सप्रेशन जैसे ही फॉल्स होगी वो कहां चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। इस प्रोग्राम के अंदर हमारा एक प्रोग्राम है 1 to 10 नंबर हमें प्रिंट करना है लूपिंग की हेल्प से। देखो ये आप सभी को पता है, ये क्या है, हमारी हेडर फाइल है। ये क्या है, हमारा मेन फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई वेरिएबल, जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। तो इसमें इंटीजर वैल्यू स्टार्ट होगी। देखो आई की वैल्यू 1, ये क्या किया आपने, लूप को इनिशियलाइज किया। आई ये आपका इनिशियलाइजेशन है। जैसे मैंने 4 कंडीशन बताई थी, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट, एक्सप्रेशन, बॉडी ऑफ लूप एंड अपडेट एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इनिशियलाइजेशन। आई की वैल्यू हमें कहां से स्टार्ट करनी है। सपोज करो आपको 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है, तो स्टार्टिंग कहां से होगी आपकी, इनिशियलाइज लूप कहां से शुरू, कहां से होगा, 1 से। तो आई की वैल्यू हमने क्या कर दी, 1। ये आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन है। पहले क्या लिखेंगे हम, वाइल लिखने के बाद हमने एक कंडीशन दे दी, हमारा लूप कहां से कहां तक चलेगा, आई लेस देन 10। आई की वैल्यू क्या है, 1 लेस देन 10। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है, तो ये इसके अंदर चला जाएगा। ये जो लूप का ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। उसके ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो क्या है, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू थी 1। यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगी। एंडल का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन, नई लाइन पे आ जाएगा। फिर क्या करेगा, आई प्लस प्लस, इसके बाद सेमीकोलन लगा दें, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, इस ऑपरेंड में 1 का इंक्रीमेंट। आई की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। आई की वैल्यू 2 होगी। फिर यहां पर फिर जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 10। आई की वैल्यू अब क्या है, 2 है। 2 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन आपकी फिर क्या हुई, ट्रू होगी, तो इस लूप की बॉडी के अंदर चला जाएगा और आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। और आई की वैल्यू अब क्या है, 2। यहां से 2 प्रिंट हो जाएगा। हैंडल का मतलब क्या है, न्यू लाइन। आपका जो कर्सर है वो न्यू लाइन पे आपको विजिबल होगा। फिर ये जाएगा, फिर यहां पर जाएगा, अपडेट होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। फिर ये चेक करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी। ट्रू जैसे ही कंडीशन, यहां पर कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी, इस बॉडी ऑफ लूप के अंदर एग्जीक्यूट करता रहेगा। फिर आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू क्या प्रिंट कर दी, 3। फिर क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। आई की वैल्यू 3 थी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। फिर कंडीशन को चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 10। देखो आई की वैल्यू क्या है, 4 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन क्या हुई, फिर आपकी ट्रू हुई। ट्रू होते ही इस लूप की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और यहां पर क्या है, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा और आई की वैल्यू क्या है, 4। इस तरह ये क्या करता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा 10 तक। आई की वैल्यू जैसे ही आपकी 11 होगी, आई की वैल्यू आपकी जैसे ही 11 होगी, ये कंडीशन को कैसे चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 10। 11 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन आपकी क्या होगी, यहां पर फॉल्स होगी। यहां पर जैसे ही आपकी फॉल्स होगी, ये कहां चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे क्या है आपका, गेट ch, और 1 to 10 आपका प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हम देखो, हम क्या चाहते थे, 1 to 10 प्रिंट हो जाए, तो हमारा क्या हो गया, लूप की हेल्प से क्या हो गया, 1 to 10 प्रिंट हो गया। इसी तरह हम प्रोग्रामिंग करते हैं लूपिंग की हेल्प से। नेक्स्ट टाइम हम और प्रोग्रामिंग करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।